Welcome students. Today our topic in macroeconomics is about circular flow of income in two sector economy. So we know that the flow of income or money in an economy is in the circular way. So as the model represent the income flow in the circular form, and the two sectors are household sector and second is firms, and in between there are transactions between the household and the firms. So अब इनमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये डिवाइड हैं 4 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. तो ये डायग्राम से हमने इसको क्लियर करा हुआ है. देखो, फैक्टर सर्विसेज, money services, then factor services and money services. So firstly, household sector provides factor services to the firms. तो फर्स्ट जो आउटर लूप में है हाउसहोल्ड सेक्टर है. हाउसहोल्ड सेक्टर ने फर्म्स को प्रोवाइड किए हुए हैं फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर. तो ये क्या हो जाएगा, रियल फ्लो हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में. अब रियल फ्लो में क्या होता है, मनी का ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है. तो हाउस होल्ड ने क्या करा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराए फर्म्स को. नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन और द आउटर लूप. ये देखिए, इसमें फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का. दैट मीन्स जो फैक्टर सर्विसेज फर्म्स ने ऑप्ट करे इन द फॉर्म ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर, फर्म्स ने क्या करा, प्रोडक्शन करा इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन करने के बाद क्या करा, इसको फ्लो कर दिया हाउस होल्ड्स की तरफ. तो हाउस होल्ड ने क्या करा, इन सब का कंजप्शन कर दिया, गुड्स का और सर्विसेज का. आफ्टर दैट अब थर्ड ट्रांजेक्शन या इनर लूप में देखिए, फर्म्स ने क्या करा, जो फैक्टर सर्विसेज ऑप्ट करे थे हाउस होल्ड से, फर्म्स ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट्स. सपोज अ फर्म्स कैन ऑप्ट अ लेबर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड. तो फर्म्स ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, या कुछ परचेज करी थी, बिल्डिंग परचेज करी थी, या इन्वेस्टमेंट हाउस या प्रोडक्शन हाउस परचेज किया था हाउस होल्ड से, तो उसका क्या करा, रेंट दे दिया किसको, हाउस होल्ड सर्विसेज को. अब हाउस होल्ड सर्विसेज के पास क्या हुआ, मनी आ गई. मनी आ गई तो उस मनी को क्या करा उन्होंने, कंज्यूम कर दिया. कंज्यूम क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने परचेज करे फ्रॉम हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड ने क्या करा, उन्हीं को कंज्यूम कर दिया और जो पेमेंट मिला था उस पेमेंट को रिटर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज. अब इसमें फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है क्या हुआ है, फैक्टर सर्विसेज. दैट मीन्स ये क्या है, मनी का फ्लो कौन सा है, रियल फ्लो है. इसमें क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, सिर्फ सर्विसेज का फ्लो है. अब सेकेंड ट्रांजैक्शन या आउटर लूप में देखते हैं, इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी है. तो दैट मीन्स इसमें भी कोई मनी का फ्लो नहीं हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल फ्लो हो जाएगा. अब थर्डली देखो, फर्म्स और हाउस होल्ड्स है, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स हैं. तो फर्म्स ने क्या करा, हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस या प्रॉफिट्स प्रोवाइड किए. तो ये क्या हो जाएगा, मनी फ्लो हो जाएगा थर्ड ट्रांजेक्शन. और फोर्थली देखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो दैट मीन्स हाउस होल्ड ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे. तो ये भी क्या हो जाएगा, मनी फ्लो हो जाएगा, मनी का फ्लो हो जाएगा इसमें, यानी कि मनी या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूड है. अब इन दोनों के बीच कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट मीन्स बैंक और अदर फाइनेंशियल sector. Why? Because
हाउस होल्ड ने जो भी सेविंग्स करी, जो भी उनको रिटर्न में मिला बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन्होंने क्या करा, सारा कंज्यूम कर दिया और जो पेमेंट था वो सारा पेमेंट फर्म्स को वापस कर दिया। अब फर्म्स ने क्या करा, जो भी फैक्टर सर्विसेज इन्होंने ऑप्ट करी हाउस होल्ड से, वो सारी पेमेंट कर दी हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, और इससे जो भी इनकम रिसीव हुई तो उन्होंने क्या करा, फिर दोबारा से उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो इन सबके बीच कोई भी सेविंग्स इन्वॉल्व नहीं है इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल।